नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का जो है कि 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूं। तो हमेशा की तरह आज भी दोस्तों 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपना ये आज का 8वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांस-बरेली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बरेली जिले को बांस-बरेली के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और प्रश्न नंबर 2 है हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1976 ईस्वी में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, ठीक है? और प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी जायस अमेठी के निवासी थे, ठीक है? और प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओखला पक्षी विहार स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में आपका ओखला पक्षी विहार स्थित है दोस्तों, ठीक है? और प्रश्न नंबर 5 है, ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो दोस्तों बनारस घराने से गिरिजा देवी का संबंध है दोस्तों, ठीक है? और प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में आपका नॉलेज पार्क की स्थापना किया गया है, ठीक है? और प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद सागर बांध स्थित है? तो दोस्तों यूपी के ललितपुर जिले में गोविंद सागर बांध स्थित है दोस्तों, ठीक है? और प्रश्न नंबर 8 है, सरधना महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो दोस्तों यूपी के मेरठ जिले में आपका सरधना महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है? और प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पेठा नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों आगरा शहर को पेठा नगरी कहा जाता है, ठीक है? आगरा का पेठा काफ़ी फेमस होता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूपी के रामपुर में आपका रजा लाइब्रेरी स्थित है दोस्तों, ठीक है? और चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है? और प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है वो आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है दोस्तों, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। और प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? तो दोस्तों बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। और प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, अष्टदिग्गज किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो दोस्तों जो अष्टदिग्गज हैं वो कृष्णदेवराय जी के दरबार में रहते थे दोस्तों, ठीक है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, ठीक है? और इन्होंने ही रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने, ठीक है? तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, हंटर आयोग की स्थापना किस कांड की जांच के लिए हुई थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है? और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, प्रथम जनगणना भारत में किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना भारत में हुई थी, वो भी 1872 ईस्वी में, ठीक है? तो दोनों में से कोई भी पूछ सकता है कि किसके काल में हुई थी या कब हुई थी, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। और प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी आत्मीय सभा के संस्थापक थे, ठीक है? और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है? और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून आपका 10वीं अनुसूची में है। अब देखिए इसका ट्रिक कैसे बनेगा, 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ से आप इसका ट्रिक रिलेट कर जाएंगे। जैसे ही प्रश्न आए कि दल बदल विरोधी कानून, तो तुरंत आपके दिमाग में 10वीं अनुसूची आ जानी चाहिए, ठीक है? 10 से 10, 10 से दल बदल। और प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है? और प्रश्न नंबर 24 है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। और प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है?
तो दोस्तों फ्रांस से आपका भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। और प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसकी भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, संविधान के किस भाग में चुनाव का वर्णन है? तो दोस्तों भाग 15 में चुनाव का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों जब पटाखे उटाखे बुलाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि उसमें कभी कभी हरा रंग दिखाई देता है, तो आपका बेरियम के कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर बेरियम हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 32 है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। अब देखिए पीतल का ट्रिक, पीतल अगर पूछ ले आपसे परीक्षा में, अगर आपको नहीं आए तो इसका देखिए ट्रिक मैंने बनाया हुआ है। पीतल का जो ट्रिक है दोस्तों वो है पिताजी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो पी से पीतल, त से तांबा और यहाँ पर जी जैसे जस्ता, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जब पीतल पूछे तो पीतल का पिताजी, ठीक है, तांबा और जस्ता, तो ऐसे आप इसका रिलेट कर जाएंगे आंसर। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 33 है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो दोस्तों एसिटिलीन या एथिलीन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोज होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट डालता हूँ दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 34 है हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 35 दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है, पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों कवक पेंसिलिन का मुख्य स्रोत है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो दोस्तों जो भारी जल होता है उसका अणुभार 20 होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 38 दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 39 है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर से आपका दूध का शुद्धता को मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 40 है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? यहाँ पर थैली रहेगा दोस्तों, टाइपिंग गलत हो गया। थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। और एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें आप लोग फंस सकते हैं कि दक्षिण भारतीय गंगा कावेरी, ठीक है, और वृद्ध गंगा गोदावरी, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 42 दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर आपका धुआंधार जलप्रपात स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 43 है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? तो दोस्तों NH 47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 45 है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों जो लोकटक झील है वो आपका भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों तो कावेरी नदी पर आपका शिव समुद्रम परियोजना है, ठीक है। और कावेरी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बूढ़ी गंगा पूछ ले तो गोदावरी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक आपका भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 है,
पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों तिलहन उत्पादन से आपका पीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। मुझे याद नहीं है तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, डायल 100 सेवा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों जो डायल 100 है उसको अब यूपी 112 कर दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, पुलिस विभाग में राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं? तो दोस्तों डीएसपी रैंक और उससे ऊपर के अधिकारी पुलिस विभाग में राजपत्रित अधिकारी होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 54 है, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों लखनऊ में आपका एटीएस का मुख्यालय है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 55 दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी के दौरान कौन सा भत्ता मिलता है? तो दोस्तों इन्हें ड्यूटी अलाउंस मानदेय जिसे दैनिक भत्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें दैनिक भत्ता भी मिलता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ किस विभाग का प्रमुख होता है? तो दोस्तों जो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी है सीएमओ वो आपका स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 57 दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पर नेम प्लेट किस तरफ होती है? तो दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पर नेम प्लेट आपकी दाहिनी ओर होती है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा तो उसमें दिमाग में नहीं आता कि कहाँ पर है कहाँ पर है। और प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिला पावर लाइन का नंबर क्या है? तो दोस्तों जो वुमेन पावर लाइन का नंबर है वो आपका 1090 है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 59 है, पुलिस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों 1861 ईस्वी में पुलिस अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, होमगार्ड का बजट राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा जारी होता है? तो दोस्तों होमगार्ड का जो बजट है वो आपका राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी होता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि होमगार्ड से क्वेश्चन है, तो होमगार्ड से जरूर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और प्रश्न नंबर 61 है, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1982 ईस्वी में आपका नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 62 है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया गया? तो दोस्तों 1948 की औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, मुद्रास्फीति में किसका लाभ होता है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति में ऋणी का लाभ होता है, ठीक है, जो कर्जदार होता है उसका लाभ होता है। और प्रश्न नंबर 64 दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वो आपका SBI है, और इसका फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आपका तानसेन सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 67 दोस्तों, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में आपका कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फुटबॉल से आपका संतोष ट्रॉफी संबंधित है। और प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हॉकी खेल से आपका आगा खां कप संबंधित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 70 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आशापूरा देवी जी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 71 है दोस्तों, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जो रैम का फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम का पूछ ले तो वहाँ पर रीड ओनली मेमोरी रहेगा, ठीक है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो दोस्तों
परम 8000 भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, तो कहीं कहीं पर परम रहेगा तो परम मार देंगे, नहीं तो अगर परम 8000 दिया है तो इसे भी मार सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 73 दोस्तों, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रे टॉमलिंसन से मुझे एक और याद आ गया कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। पिछले प्रैक्टिस सेट में किसी में था, तो उस वहाँ पर मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था कि जब एक्सरे बोले तो रे से रेंटजन। ठीक है, तो रेंटजन आपका एक्सरे के हो गए और ईमेल का रे टॉमलिंसन। ठीक है, देखिए मुझे ट्रिक अभी तक याद है। और प्रश्न नंबर 74 दोस्तों, कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों कंट्रोल एक्स कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट की है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, बाइनरी सिस्टम में किन दो अंकों का उपयोग होता है? तो दोस्तों बाइनरी में आपका केवल 0 और 1 अंकों का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियोन फ्रांस में है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 77 दोस्तों, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो दोस्तों परिवार नियोजन का ये आपका चिन्ह है। ठीक है, लाल त्रिकोण। और प्रश्न नंबर 78 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 79 दोस्तों, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। और प्रश्न नंबर 81 दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो सार्क का मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में स्थित है। ठीक है, नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, और प्रश्न नंबर 82 दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और प्रश्न नंबर 83 दोस्तों, सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान पड़ता है जोधपुर। और प्रश्न नंबर 84 दोस्तों, पिंक सिटी गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है शायद। और प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो दोस्तों कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, और ये आपकी भारत में स्थित है। और प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 88 है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोलकाता में आपका विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 90 है दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं? तो दोस्तों मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 95 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों बिहार के सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 96 है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 97 है दोस्तों, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 98 है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों तारापुर में आपका भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित हुआ। ठीक है, और प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों, होमगार्ड का सिपाही किस श्रेणी का लोक सेवक माना जाता है? तो दोस्तों जो होमगार्ड का सिपाही है वो आपका स्वयंसेवक माना जाता है। ठीक है, अवैतनिक मान से भी स्वयंसेवक श्रेणी का माना जाता है।
क्योंकि होमगार्ड को दैनिक भत्ता के आधार पर वेतन मिलता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? दोस्तों जो भारत में पहली मेट्रो रेल है वो आपका कोलकाता में चली थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के 100 बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। आज का प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा था। और आज के प्रश्न में आप लोग देखेंगे कि मैंने रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिया। वो जो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसे आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। तथा दोस्तों यदि कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, तो उसे ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी भाई प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी अब कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों। और पढ़ाई में लगे रहिए आप लोग, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, धीरे धीरे परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है। और बाकी धन्यवाद, आज्ञा दीजिए, चलता हूँ।